तब्दीलियाँ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान जो इस वक्त वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज हैं, उनकी सियासी तहरीक में ये सबसे अहम नारा रहा। इसीलिए पाकिस्तानी अवाम और शायकीन क्रिकेट उनके बतौर क्रिकेटर होने की वजह से खेल में तरक्की के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन गुज़श्ता 3 सालों के बाद बोर्ड में चेयरमैन की तब्दीली रमीज़ राजा के नामजद होने के बाद नज़र आ रही है। अभी रमीज़ हसन राजा सरकारी तौर पर ओहदे पर बराजमान हुए नहीं, लेकिन उनकी आमद का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस अपने ओहदे से बैक वक्त दस्तबरदार हो गए हैं। उनकी जगह पीसीबी ने सकलान मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को अबूरी कोचेस की जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी हैं। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और टीम कॉम्बिनेशन में क्या तब्दीली आई, इस पर सवालात अब भी बरकरार हैं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी और टीम कॉम्बिनेशन का राग अलापने वाली सिलेक्शन कमेटी ने मेगा इवेंट के लिए टीम का ऐलान तो किया, मामलात वहीं के वहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां से शुरू हुए थे। मिडल ऑर्डर की कमज़ोरी इन खिलाड़ियों से पुर करने की कोशिश की गई। जो चले हुए खिलाड़ी हैं जो नाकाम रहे हैं, सोहेब मकसूद, आसिफ अली, खुशदिल शाह और आज़म खान, इनमें ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिस पर तकिया किया जा सकता है? और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और मोहम्मद हफीज़ के बाद अगर रिकॉर्ड्स और कारकर्दगी देखी जाए तो ऐसी है कि इन पर इक्तफ़ा किया जाए। दूसरी जानिब सरफराज अहमद का भी जॉय ट्रिप अब ख़त्म हो गया है और अब वो टीम की ज़रूरत नहीं रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे रहता है ख़बरों में, लेकिन आज के दिन अगर हम बात करें तो टीम का अनाउंसमेंट और टीम मैनेजमेंट का घर चले जाना, ये बड़ी ख़बरें हैं। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ साहब, आपको भी आज की इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन क़ब्ल इसके कि हम अपने तीनों मेहमानों की तरफ आएँ, उनसे उनकी राय पूछें जो इस वक्त हैपनिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरफेस पर हमें दिखाई दे रही हैं। पीर को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का बाकायदा ऐलान कर दिया। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर, 4 ऑलराउंडर और 4 फास्ट बॉलर शामिल हैं। ऐलान करदा स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान है, नायब कप्तान शादाब खान, आजम खान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़ शामिल हैं। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी और सोहेब मकसूद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कम बैक करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो आसिफ अली और खुशदिल शाह की टीम में वापसी हुई है। तवील अरसे से टीम के साथ रहने वाले साबिक कप्तान सरफराज अहमद स्क्वाड का हिस्सा नहीं, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। दूसरी तरफ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान भी टीम में जगह बरकरार न रख सके। सिलेक्शन कमेटी ने रिजर्व खिलाड़ियों में फ़खर जमान, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर को शामिल कर लिया है। सिकंदर बख्श साहब, वैसे तो बड़ी खबर यह है कि टीम मैनेजमेंट अपने घरों को चली गई है, लेकिन पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैसी लगी आपको ये टीम? और बहुत सारा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिलख़ुसूस बल्लेबाजी को लेकर हैं, जहां पर हमारी कमज़ोरियां आया हैं। स्पिन में भी आपके पास कोई कमाल नहीं हुआ है। आपके पास सिर्फ नवाज़ ही एक पक्का स्पिनर है और बाकी तो आपको पता है शादाब इतना बड़ा टर्नर नहीं है, ना ही वो इमाद वसीम है। इमाद वसीम तो खैर मैं उनको स्पिनर नहीं मानता, वो बाकियों की मर्ज़ी है, वो स्पिन माने ना माने। स्पिनर तो वो होता है जो उंगलियों से स्पिन करता है गेंद को, जो ला के सिर्फ ऐसे ड्रिफ्ट करता है, वो स्पिनर मेरे हिसाब से नहीं है। और आई माइट बी रॉन्ग, मैं इसके लिए अपॉलॉजी कर सकता हूँ। और जो मिडल ऑर्डर है वो है ही नहीं। आपने हफीज़ का नाम लिया कि जी मैं तो समझता हूँ कि बाबर और रिजवान तो खैर हैं ही हैं, दे आर द मेन पिलर्स। हफीज़ ने 2021 में 106 रन किए हैं सिर्फ, जितने भी मैच वो खेला, 8 या 7 या 8 मैच हैं, और उससे पहले वाले साल में उन्होंने 400 कुछ रन्स किए। तो हफीज़ की भी फॉर्म इतनी मज़ेदार नहीं है, मगर उनकी जो बॉलिंग बीच में आ जाती है वो अच्छी आके बॉल कर लेते हैं, वो उनकी यूटिलिटी बहुत अच्छी बढ़ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर में कोई नहीं है। आपके पास जो प्लेयर हैं उसमें वो आज़म खान है, सुहेब है, खुशदिल है, आसिफ है, शादाब है, इमाद है। इन पे आप डिपेंड कर रहे हैं कि ये लड़के आपको रन्स करके दें, मैच फंसे हुए से निकाल कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों पर और स्पिनर्स पे। आसान लफ्ज़ों में मैं कह दूं कि सिकंदर बख्श साहब जो है ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे नहीं रहे इस टीम की सिलेक्शन से। तौसीफ़ अहमद साहब, 3 साल आप
इंज़मामुल हक की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहे। 2019 वर्ल्ड कप के लिए आपने स्क्वाड मुंतखब किया, 2017 का स्क्वाड भी आप ही की सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब किया था और वो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई थी। तो बहरहाल ये तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, बहुत से ऐसे नाम हैं जो इस टीम में मिसफिट लग रहे हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी के आगे बहुत से सवालिया निशानात हैं, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान टीम है, ये जब ग्राउंड में उतरती है तो चैंपियंस ट्रॉफी हमें याद रखनी चाहिए। पहले मैच में बर्मिंघम में बिल्कुल आउट क्लास किया रिवायती हरीफ ने हमें, लेकिन फिर उसके बाद ओवल में हमने जो काम किया और फाइनल जीता, सबको हमने हैरान कर दिया। ठीक कहा आपने। अभी सिकंदर ने जो बात की बिल्कुल ठीक है सारी बातें, बट मैं तो पहले भी यही कहता आया हूँ कि यही कुछ हमारे पास है और यस इस फॉर्मेट में हम कुछ भी कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में यकीनी तौर पे, और यही प्लेयर थे जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस की थी, यही सब कुछ था। हाँ, इसमें एक दो पे मुझे हैरत हुई है। पहली बात तो शर्जील की, जैसे आपने बात की, यस शर्जील को होना चाहिए था, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि बाबर और रिजवान चाहते नहीं कि हम नीचे जाएं या कुछ इस तरह की चेंजेस करने की कोशिश करें, की भी नहीं है। वो चाहते हैं वो उधर ही खेलेंगे और ठीक है, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, उन्होंने कर लिया। बट अगर आप फ़ख्र की बात करें, फ़ख्र का क्या कसूर है? आपने डाल तो दिया उसे वहाँ, उसका क्या कसूर है? वो तो हमेशा ऊपर रन करता हुआ आया है, उसका क्या कसूर? नीचे बेच से उससे रन नहीं हुए जब, तो उसका थोड़ी कसूर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अच्छी कारकर्दगी रिजवान और बाबर की है, लेकिन कीमत अदा करनी पड़ रही है उसकी। हाँ बिल्कुल, कीमत अदा करनी पड़ रही है और इसमें दो आदमी जिसकी बात कर रहा है शर्जील की भी ये हिस्सा होना चाहिए था। उससे हट के और जो बातें हो रही हैं कि कुछ और चीज़ें भी हैं, वो तो बाद में देखी जाएंगी जब रमीज़ राजा आएंगे या जो कुछ भी है, उसके बाद और लोगों पे भी जो है प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ़ को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, धानी को होना चाहिए था इस जगह, बल्कि अगर हारिस रऊफ़ होते भी तो धानी का होना बहुत ज़रूरी था। तो गुफ्तगू होगी जनाब सिकंदर बख्श से भी और तौसीफ अहमद साहब से भी। लाहौर स्टूडियो चलते हैं, बड़ी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं बेताबी से टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ साहब, क्योंकि बहरहाल उनकी राय की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। रऊफ़ साहब, ये जो टीम अनाउंस हुई है, आपको लग रहा था कि यही टीम रहेगी? आपको लग रहा था कि वो पुराने खिलाड़ी वापस आ जाएंगे, शुएब मलिक, वहाब रियाज, ये आपके ख्याल में इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती? देखिए, जिस तरह की खिचड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी अरसे से पक रही थी और जिस तरीके से सिस्टम को ये लोग चला रहे थे, मुझे तो यही उम्मीद थी कि इसी तरीके की कोई टीम या बोगस किस्म की टीम अनाउंस करेंगे। नहीं तो ये आपके लिए खुशगवार टीम है या ये आपके लिए खुशगवार टीम है या आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, कैसे इत्तेफाक कर सकते हैं? अगर कोई बंदा क्रिकेट को समझता है तो वो डेफिनेटली जानता होगा कि फ़हीम अशरफ पिछले 3-4 साल से आपके सिस्टम में थे, आपके पार्ट एंड पार्सल थे, आप उनको साथ लेकर चले हैं, मगर एंड ऑफ द डे जब एक बड़ा इवेंट सामने आने वाला तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। इसी तरह फ़खर जमान अगर आपकी T20 टीम में जगह नहीं बना सके तो मेरा ख्याल है कि ये उनका फेलियर नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसका फेलियर है कि आपने सिर्फ रिजवान को एडजस्ट करने के लिए एक नेचुरल पाकिस्तान का जो जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन था उसको ज़ाया कर दिया। पूरी दुनिया में प्लेयर डेवलप किए जाते हैं और यहाँ पर प्लेयर्स को ख़राब किया जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि जो आपकी मिडल आर्डर है उसमें आसिफ अली को आपने पीछे चांस दिया, मिसबा ने उनको ओब्लाइज किया काफ़ी दफ़ा, मगर एक कंप्लीट फेलियर था। उसके बावजूद वो वर्ल्ड इवेंट का हिस्सा बन गए। फिर शोएब मकसूद पिछले 4 साल से आपके किसी प्लान में शामिल नहीं थे और सडनली वो आउट ऑफ द वे आकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गया। ना उनकी फॉर्म थी, ना उनकी फिटनेस थी। आपने कहा कि हम उनको शॉर्ट फार्मेट के लिए लेकर जा रहे हैं, मगर आपकी तैयारी यह थी कि आपने इंग्लैंड जाके उनको दोनों फार्मेट खिला दिए। तो उसके बाद जो आपके खुशदिल शाह हैं लेट मिडल आर्डर में, उनको आपने चांसेस दिए, मगर वो भी कंप्लीट एक फेलियर था और बगैर किसी परफॉर्मेंस के इंटरनेशनल उनको दोबारा टीम में लाया गया है। तो मेरा ख्याल है कि अब नीचे जो आपकी बॉलिंग है उसमें हम कब से इनको कह रहे हैं कि शाहनवाज दानी ने अगर T20 में परफॉर्म किया तो उनके जो आपके वेस्ट इंडीज़ या पीछे एक टूर था जिम्बाब्वे का, उसमें उनको मौका देकर चेक करना चाहिए था कि वेदर वो हारिस रऊफ़, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट पर अगर इनको चांस दिया जाता तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती थी। मगर अब उनको बगैर देखे हुए उनको भी रिजर्व में शामिल कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से जो आपके दो स्पिनर्स हैं मोहम्मद नवाज़ या शादाब खान है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ मैच जितवाने की अहलियत रखते हैं और ना ही मैं उनको, ये आपके पास दो तौसीफ भाई बैठे हुए हैं या सिकंदर बख्श बैठे हुए हैं, तो शायद मेरी बात से डिसएग्री करें, मगर मैं उनको वो एक कंप्लीट स्पिनर मानता ही नहीं हूँ कि वो एक ऐसे स्पिनर है कि जो आपको किसी भी टर्न विकेट पर मैच जितवा सकें। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। शादाब खान की बात कर रहे हैं आप?
शादाब खान और नवाज़ दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनाब हमारे जो तीनों एक्सपर्ट हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हो गए, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हो गए, टेस्ट स्पिनर तौसीफ़ अहमद हो गए, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के लिए टीम का इंतखाब किया है। हमारे तीनों जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस टीम में बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिसबाह-उल हक और वक़ार यूनुस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं। सकलान मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज़ में बहैसियत उबूरी कोचेस की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। मिसबाह-उल हक और वक़ार यूनुस को सितंबर 2019 में कौमी क्रिकेट टीम का बिलतरतीब हेड कोच और बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक मिसबाह-उल हक ने बताया जमैका में क्वारंटीना के दौरान अपने 24 माह का जायज़ा लिया। जानते हैं ये आइडियल वक्त नहीं, मगर फ़िलहाल ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कि आइंदा चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सकूं। मिसबाह-उल हक ने मज़ीद कहा कि वो अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। दूसरी जानिब बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस का कहना है कि मिसबाह-उल हक ने अपना फ़ैसला बताया तो उन्होंने भी ओहदा छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। वो पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स के साथ काम करने पर बहुत मुतमईन है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने अपने बयान में पीसीबी की जानिब से बताया कि मिसबाह-उल हक के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। पीसीबी सकलान मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को बुरी कोचेस की हैसियत से न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए तैनात कर रहा है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान मुनासिब वक्त पर कर दिया जाएगा, मगर 4 सितंबर 2019 में मिसबाह-उल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर तैनात करते हुए वसीम खान ने किन ख्यालात का इज़हार किया था, ज़रा ये भी आपको दिखा देते हैं। हमारे दिमाग में और हम इंटरनली भी बात कर रहे थे कि हेड कोच और सेलेक्टर जो है एक होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारी सोच थी पहले। तो दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स दैट कम फॉरवर्ड। हम मिसबा को असेस किया, इसकी क्रेडेंशियल्स, स्टैचर, लीडरशिप, नॉलेज जो है मिसबा की ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, हर चीज़ जानते हैं, ये खेले हैं फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो हमारे लिए ये तो इजी डिसीजन था कि ये रोल्स हेड कोच, इट्स अ देखिए वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि देखिए वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का बिग डिसीजन था। अब्दुल रऊफ साहब, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नाम बोर्ड ने अपने अम्ब्रेला के अंडर ले लिए, लेकिन लग रहा है कि समझ नहीं रही हैं चीज़ें और वो जो रेत मुट्ठी में आकर निकल जाती है ना, कुछ ऐसा ही मामला है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिसबाह-उल हक ने तय कर लिया, वक़ार यूनुस उनके पीछे चल पड़े और वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया? देखिए, सबसे पहले तो ये वसीम खान को पूछना चाहिए ना, जो इसने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें उनकी की हैं, क्योंकि उनमें से कोई एक बात भी सच साबित हुई है कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही हो गया है, कि आपका जो अब पाकिस्तान की टीम इस्टेब्लिश होगी या दोबारा, क्या आपका कोई और सिस्टम बेहतर हुआ इनके लाने से? अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपका फेलियर है या मिसबा या वक़ार यूनुस का फेलियर नहीं है, तो इनको रिज़ाइन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने अब्दुल रऊफ साहब। मैं ये जानना चाह रहा था सिकंदर बख्श साहब से कि जो आपके साथ इंग्लैंड के दौरे में हुआ, 3-0 से आप उनकी बी टीम नहीं, सी टीम नहीं, नोवेयर टीम थी, घर में खिलाड़ी बैठे हुए थे, उनको बुला के टीम बनाई गई और उन्होंने आपको 3 वनडे में क्लीन स्वीप कर दिया। आप उनसे T20 सीरीज़ भी हार गए। वहाँ अगर मिसबाह-उल हक हाथ खड़े कर देते, वहाँ अगर वक़ार यूनुस उनके पीछे चले जाते तो बात समझ आती थी। ये तो कुछ कहानी अलग ही लग रही है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन में इसका जवाब देता हूँ कि जिस तरह सरफराज को हटाया गया है वही चीज़ इधर हुई है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, या तो आप ये भी कहते हैं ना साथ साथ, जिस तरह हाफिज़ को साउथ अफ्रीका की होम सीरीज़ में एक अलग कहानी बनाकर अलग किया गया था, फिर यूनुस खान का मामला सामने आया, उनसे कहा गया कि इंग्लैंड ना जाए, वेस्ट इंडीज़ चले जाएं, तो ये क्या कड़ियाँ मिल रही? जो देखें, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, आई विटनेस अकाउंट है, वो ये है कि इस्लामाबाद से कहा गया, जिस तरह के सरफराज के लिए कहा गया था कि आई डोंट वांट सरफराज एज अ कैप्टन, इसी तरह ये कह दिया गया था कि जी मिसबा को किसने लगाया है, ये भी हमने सुना है। ठीक है ना, आई विटनेस अकाउंट है। तो ये एक लाइनर हो गया कि जी वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ गई थी। आई एम 100% श्योर कि ये बात मिसबा और इन लोगों को पता चल गई होगी कि अब उनको फारिग कर देंगे। तो उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड कप हार के क्यों अपने सर पे सारा बोझ लें, तो बेहतर है कि पहले रिज़ाइन कर दें, ताकि थोड़ी सी जो है, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो रहे। इसलिए अचानक मैं, और अगर पीसीबी ने उनको कहा कि तुम रिज़ाइन करो, तो वो पीसीबी की गलती है कि इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले उनको नहीं हटाना चाहिए था, इसलिए कि वो लेके चल रहे थे। तो मेरा
जो इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिली है किसी जगह से, वो यही है कि ऊपर से कहा गया है कि जी वी डोंट वांट मिसवा। चलो ठीक है, अगर तब्दीलियां होती हैं, आप जब डिलीवर नहीं करते तो फिर ओहदे जो हैं वो लोगों से ले लिए जाते हैं, नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, Accountability होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, यहाँ पर तो ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पर तो ना कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे मौक़े आए, न्यूजीलैंड की सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़, चारों खाने चित, लेकिन उसके बावजूद मुस्तक़बिल के असाइनमेंट दिए गए। तो ये क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सही आपने कहा और गलत टाइम है। सीकू ने और रऊफ़ ने जो बात की, बहुत गलत टाइम है। इसको भागना कहते हैं हम, कि शायद भाग गया अगर उन्होंने छोड़ा। और जहाँ सीकू ने जो बात की है कि शायद वहाँ से कहा गया, आई डोंट थिंक सो, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि शायद मैं कह रहा हूँ कि आई विटनेस कंफर्म अकाउंट बता। अच्छा, कंफर्म आपने कहा, जो शख्स वहाँ बैठे थे उन्होंने मुझे, मेरे भी ताल्लुकात इन लोगों से मिलाता हूँ, इस तरह के याया के हैं या भट्टी साहब के हैं, तो उनसे मुझे पता चला। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ये बात हो, बट मेरी नज़र में अगर हुआ है तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ये टाइम ऐसा था। अब जो लोग जा रहे हैं कोचिंग के लिए, उनकी क्या पोजीशन होगी? अगर वो जीत गए तो उनको वजह करार दिया जाएगा और कहा जाएगा भाई ये बहुत अच्छे हैं अगर इस तरह, और इनको। लेकिन ये, इसको मैं जो भागना कह रहा हूँ वो ये वजह है कि अगर आप इस तरह, जिस तरह आप आए और उसी तरह जाने की बातें करनी शुरू कर दी आपने, तो ये तो टीम के लिए नुकसानदेह। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बग साहब, और बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब। वर्ल्ड कप T20 टीम का इंतखाब हो चुका है। 15 रुकनी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। 3 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय में रखा गया है। उनमें जनाब शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर और फ़खर जमान शामिल हैं। नेक ख्वाहिशात हमारी पाकिस्तान टीम के लिए कि पाकिस्तान टीम जिसने 2009 में यूनुस खान की क़यादत में लॉर्ड्स के तारीख़ी मैदान पर श्रीलंका को शिकस्त देकर ICC वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता था, इस बार वैसी ही कारकर्दगी दोहराए। खिलाड़ी टीम में मुंतखब होते हैं, उन पर सवालात होते रहते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।